बीएसएफ के उन बहादुर जवानों का इनकी विशेष उपलब्धि रही। उनका सम्मान समारोह अलंकरण उनको प्रदान करने का मेरे को भी अवसर मिला। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ। विशेष करके यहाँ के अधिकारी संतोष जी ने मुझे भी यहाँ आमंत्रित किया और मैं जानता हूँ कि जब से बीएसएफ का गठन हुआ है 65 में, पाकिस्तान के साथ 65 का जो अप्रैल में युद्ध हुआ था, उस समय के पहले हमारी जो स्टेट की फोर्स होती थी वही बॉर्डर की सुरक्षा करती थी। और उस समय ये अनुभव हुआ कि हमें बॉर्डर की फोर्स भी इतनी वेल प्रशिक्षित और तैयारी के साथ लोगों को वहाँ लगाना चाहिए। तब से बीएसएफ जो है 1 दिसंबर 1965 से स्थापना हुई, तब से लेकर आज की तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई बॉर्डर सिक्योरिटी की दृष्टि से है तो भारत में है। और जब से बीएसएफ का गठन हुआ है, देश एक तरह से अपनी सीमा की सुरक्षा करने में बहुत सफल साबित हुआ है। उनके बलिदान के कारण से, उनके समर्पण के कारण से और उनकी मुस्तैदी के कारण से भारत को बॉर्डर की दृष्टि से आज काफ़ी सुरक्षित माना जाता है। जब भी युद्ध हुआ है तो बीएसएफ ने अपनी बहादुरी से देश का मान और गौरव बढ़ाया है। हमेशा से इनको पुरस्कृत करते रहे। आज भी इस अलंकरण से 23 लोगों को पुरस्कृत किया है, लेकिन अब तक बीएसएफ के 1300 से अधिक लोगों को विभिन्न प्रकार के मेडल देकर के सम्मानित किया गया है। तो मैं सोचता हूं कि इस सम्मान से उनका तो सम्मान होता ही है, लेकिन उनकी बहादुरी और कर्तव्यपरायण का भी सम्मान होता है, जिसको देख करके बाकी लोग भी इसी रास्ते पर तेज़ी से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में बहुत अच्छा काम ऑपरेशन सिंदूर में बहुत अच्छा काम हुआ और उसके कारण से एक तरह से पंजाब, जिसके 6 ज़िले बॉर्डर से मिलते हैं और लगभग 553 किलोमीटर की हमारी बॉर्डर की लाइन है। मैं सोचता हूं कि उस समय जिस प्रकार की स्थितियां बनी थी कि मिसाइल चल रही हैं, ड्रोन चल रहे हैं, वो चल रहा है, लेकिन उन सब से और आमने सामने हैं। बाकी बॉर्डर पे कुछ दूरी भी हो सकती है, हमारी सीमा तो बिल्कुल एक दूसरे के सामने, हम इधर खड़े वो उधर खड़ा है। ऐसे समय में भी है ना, जिस बहादुरी के साथ, मुस्तैदी के साथ वहाँ खड़े रह करके जो हमको सफलता दिलाई, उसका श्रेय उनको निश्चित रूप से मैं अकेला नहीं, सारा देश और हिंदुस्तान की संपूर्ण जनता जो है उनका बहुत ही मान सम्मान और उनकी बहादुरी का हमेशा तारीफ